हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान केंद्र मतलब राष्ट्रीय, जो अपने राष्ट्र और देश में स्थित है अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे रिसर्च होता है, उसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। और इसका हमारा पहला वीडियो है और ये हम आपको प्रमुख अनुसंधान केंद्र बताएंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको खुद ही लगेगा कहीं ना कहीं से। चलिए बात करते हैं पहला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। किसका? चावल का। किसका? चावल का। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। आपको पता है कटक में स्वामी विवेकानंद जी का शायद जन्मदिन भी हुआ था, ठीक है ना। और कटक उड़ीसा किस नदी के तट पे है? महानदी के तट पे है, ठीक है ना। और उड़ीसा, बिहार, ये 1912 में भाषाई आधार पर पहले थे जो राज्यों का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में, फिलीपींस की राजधानी में, ठीक है ना, मनीला में है। आइए अब बात करते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र। अब हम यहाँ पे डॉट डॉट जो लिखे हैं, केंद्र नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, उसका पूरा नाम है क्या? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में है। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना। झांसी की रानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और झांसी की रानी का एक जो कवि रचना है उसको किसने लिखा था? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ठीक है। आपका हिंदी का टॉपिक है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र बहुत पूछा जाता है, इसमें जो भी पूछा जाता है सब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये भी। तो अब आइए बात करते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी को आप जानते हैं, वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर माना जाता है। और ये जो 16 महाजनपदों में मगध जनपद हुआ करता था, उससे पहले वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? काशी। और गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर बसा हुआ, ठीक है ना। तो सबसे शक्तिशाली पहले काशी हुआ करता था, ठीक है ना। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हमने सब्जी इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक सब्जी को खेती से उखाड़ी जाती है, कच्चा जब तक रहता है उसको सब्जी कहते हैं। जब उसको पका लिया जाता है, पक जाता है, उसको बनाया जाता है पकवान में, तब उसको भाजी कहते हैं। इसलिए हम सब्जी अनुसंधान केंद्र लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, और वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का भी शहर कहा जाता है क्योंकि आपको पता है 80 घाट यहीं पर है जहाँ पे तुलसीदास जी रचनाएं करते थे, ठीक है ना। किस चीज़ की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था ना, ठीक है, यहीं पे किया था। आइए अब बात करते हैं चौथे नंबर पे, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है, ठीक है ना, शिमला में। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश आपका शिमला है ना। और शिमला समझौता हुआ था, शिमला नाम का 2 समझौता हुआ था दोस्तों। एक 1914 में हुआ था जो ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच हुआ था, ठीक है ना। जिसके निर्धारण के बाद, जिसके समझौते के बाद मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में। एक शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना, 1972 में हुआ था। तो शिमला में क्या है? भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय चीनी एवं दलहन। चीनी अलग है, दलहन अलग है। दलहन मतलब दाल, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय चीनी एवं दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कानपुर बहुत तो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, इतिहास की भी दृष्टि से और भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से भी। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और 1925 में पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, सरोजनी नायडू, वो कानपुर अधिवेशन की ही अध्यक्षता करती हैं। और कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग इधर से इधर ऐसे ऐसे कटे हुए हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? कानपुर में है, ठीक है ना। कानपुर में को लेदर के लिए भी प्रसिद्ध है कानपुर, ठीक है ना। आइए आप बात करते हैं और दलहन और चीनी। चीनी के नाम से आपको एक बता देते हैं, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना। और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है ना। और चीनी का प्याला किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है ना। और विश्व का जो चीनी का प्रश्न बनता है, चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। एक देश है, ठीक है ना, क्यूबा की राजधानी हवाना है। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। केला मतलब बनाना। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तिरची में। तिरची कहाँ पे है? तमिलनाडु। और आपको पता है तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, ठीक है ना। तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तिरची, तमिलनाडु में। आपको पता है केला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें लकड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तिरची। और ये केला कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसको खाने से मिलता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। आप पढ़े होंगे बचपन में कि एक अनार 100 बीमारी को
दूर करता है ना, ऐसे था। तो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सोलापुर। सोलापुर की मखमल भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सोलापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। सोलापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सोलापुर, महाराष्ट्र में। आइए बात करते हैं लीची अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। चीनी दलहन बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? बिहार में है। उत्तर प्रदेश में जो है मुजफ्फरनगर है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो है मुजफ्फरनगर है, जो बिहार में वो मुजफ्फरपुर है। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है, बिहार में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पे आ जाइए। भारत का कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती कहाँ पर होती है? नासिक में होती है, ठीक है ना। और अंगूर से सबसे ज़्यादा शराब इटली में बनाई जाती है, ठीक है ना। इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है, ठीक है ना, जो टाइबर नदी के तट पर है। आपकी जो सोनिया गांधी है वो इटली की ही हैं, ठीक है ना। और इटली से अलग करके जो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो इटली से ही अलग करके बनाया गया है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा पोप का महल इटली वहाँ कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में है। और विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक जिला है, ठीक है ना। पुणे क्या है? एक जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ पे अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है ना, यहाँ पे। और पुणे सीट से आप लोग जानते होंगे इतिहास में प्रसिद्ध है यहाँ पे। पुणे सीट से ही एम आर जायकर के स्थान पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, वहाँ से इनको चुना गया था। भीमराव अम्बेडकर जी को दोबारा संविधान सभा में लाया गया था इसी पुणे सीट से। और प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन आता था ये, ठीक है ना। अब आइए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पे आते हैं। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया यहीं पे, ठीक है। राष्ट्रीय ड्रग अनुसंधान केंद्र मतलब जहर विष अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ। नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। मलिहाबाद आम जो भारत में प्रसिद्ध है वो लखनऊ का ही है। लखनऊ में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। गन्ना उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। आइए बात करते हैं गन्ना प्रजनन केंद्र। ये तो अनुसंधान मतलब वहाँ रिसर्च होता है। प्रजनन का मतलब होता है जो बीज होते हैं उन बीजों का निर्माण कहाँ पे, जहाँ पे किया जाता है उसको प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहते हैं। टाइप्स ऑफ मतलब सीड्स, जो बीज के प्रकार होते हैं वो कौन कौन सी बीज कैसी होनी चाहिए, उसका जो अनुसंधान केंद्र होता है कहाँ पे? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु, कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। और इसके लिए रामुलु ने अनशन किया था, जो मर भी गए थे, भूख हड़ताल पे थे। उनके मरने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर पहला प्रश्न बना था, और इसका प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान की। तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पणजी में है, गोवा में। आपको पता है गोवा की जो समुद्री सीमा है वह सबसे छोटी है समुद्री सीमा, ठीक है ना, समुद्र तटीय सीमा। तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? पणजी और गोवा में है, ठीक है ना। पणजी मतलब गोवा की राजधानी आपको पता है, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या? गोवा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। नमस्कार, मिलते हैं।